वीरेश, बात करने का प्रयास कर रहे हैं संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि वहीं पर वो उपस्थित हैं, वहीं पर मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को संबोधित करने के बाद ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान करने के लिए उन्होंने अपील की। इसके बाद अपने वाहन में सवार हो गए हैं, वापस मठ की ओर जा रहे हैं। और देखिए आप, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं पर हैं और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वीरेश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री निकल रहे हैं अपनी गाड़ी से बाइट देने के बाद, और विक्ट्री साइन आप देख सकते हैं। विक्ट्री साइन इस लिहाज से है कि उनके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का दायित्व है और इस चरण का दायित्व है, छठे का, सातवें का, और जो पूर्व चरण हो चुके हैं वो भी दायित्व रहा। देखिए विक्ट्री साइन आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो लगातार लोगों को दिखा रहे हैं। और जाहिर सी बात है वो एक नेता के तौर पर ये दिखा रहे हैं, मतदाता के तौर के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे बढ़ते जा रहा है। वो प्रणाम कर रहे हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं। जनता ही जनार्दन है और जो भी दिख रहा है उसे विक्ट्री साइन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, क्योंकि वो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के दूसरे तीसरे बड़े नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में वो माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि न केवल उत्तर प्रदेश का तो चुनाव है, बल्कि जब दूसरे राज्यों में भी चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार प्रचार प्रसार में जाते हैं और स्टार प्रचारक के तौर पर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मांग इस पूरे देश में मोदी के बाद अमित शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की रहती है। अन्य राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, याद करिए बंगाल को, याद करिए बिहार को, जहां भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती रहती है, जहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहती है। आप याद करिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने जाते हैं। उनकी मांग होती है मोदी जी के बाद से, नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा मांग अगर किसी नेता के तौर पर होती है ये भारतीय जनता पार्टी में तो योगी आदित्यनाथ की होती है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ को प्रूव भी करना है, क्योंकि 325 की सरकार गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर सजा कर दी थी। और ऐसे में 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में। आज तक बिल्कुल ठीक है, निरंतरता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उन स्टार प्रचारकों में से हैं जिनकी पूरे देश में मांग होती है, चाहे चुनाव केरल में हो या कश्मीर में हो या बंगाल में हो या गुजरात में हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने वीरेश, और लगातार आपने तस्वीरें भी दिखाई और अन्य जगहों से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं लगातार, चूंकि कुल 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव इस वक्त हो रहा है, मतदान चल रहा है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख लें कौन कौन से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुभव शुक्ला कुशीनगर से हमारे साथ हैं, देवरिया से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, बलरामपुर से भी आप देख सकते हैं सुशील मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये तमाम सहयोगी हमें अब दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी के मतदान के दौरान की 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। मतदान जब पहुंचे मतदान करने मुख्यमंत्री, पोलिंग बूथ के भीतर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और जब मतदान करके वो बाहर आए वो तस्वीर भी इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। ये 3 बड़ी तस्वीरें अब तक की मुख्यमंत्री योगी के मतदान से जुड़ी हुई। कैसे उसके पहले उन्होंने पूजा आराधना की गोरक्षनाथ पीठ के अलग अलग मंदिरों में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए, भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया, गौओं को चारा खिलाया अपने हाथ से ही। और वापस गोरखपुर चलते हैं वीरेश के पास। वीरेश, बताइए कौन है आपके साथ इस वक्त? देखिए जो हमारे साथ हैं वो डंडा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये मठ में रहते हैं। यूं तो ये अध्यापक हैं और साथ ही साथ डंडा बाबा के नाम पर प्रसिद्ध हैं पूरे गोरखपुर आसपास में। जो भी मठ में आता है डंडा बाबा का डंडा से आशीर्वाद जरूर लेता है, और डंडा बाबा इसी डंडे से हम लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं। क्यों डंडा बाबा? आशीर्वाद ये डंडा है प्रथम उपचार। कभी मान लीजिए कोई वो कर रहा है तो पहला चीज डंडा होना चाहिए। अब डंडे ही मिलेगा पहले। इसको कहते हैं बुझावन पूर्वांचल। समाज नहीं समझ रहा है ना,
आप समझिए राजेंद्र, आप जी, तो जी। जानते होंगे, बिल्कुल, उसको बिल्कुल, कहते हैं पूर्वांचल में कि बुझावन है। ये जो जिसको बुद्धि ठीक नहीं, उसकी बुद्धि ठीक ठीक करती है। असल में डंडा कंडा लेके चलना सबके लिए ये जरूरी है। रास्ते में जो है इसी का काम लगता है। ये बताइए, आप तो योगी जी के बेहद करीबी हैं, उन्हीं के रूप और रंग के साथ आप रहते हैं, आप तो अध्यापक भी हैं। मैनेजमेंट है हमारा ना। मैनेजमेंट देखते हैं, मठ का भी मैनेजमेंट देखते हैं। बाबा ये बताइए कि योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी का, तो इस बार क्या रहेगा? जीतेंगे वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है वीरेश। जीतेंगे। बम्पर बम्पर वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं डंडा बाबा। और ये बता रहे हैं वीरेश, हमारे दर्शकों ने देख लिया, ये भी एक रूप है, ये भी एक रंग है, ये मटके ही है। ये बाबा डंडा बाबा जिनको आप बता रहे हैं, उनके हाथ में डंडा है, कह रहे हैं प्रथम उपचार यही है। ये भी एक परिप्रेक्ष्य है देखने का उस मठ को, और वहाँ पर जो पुरोहित हैं, जो पुजारीगण हैं, उन सबको देखने समझने का। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, विवेक त्रिपाठी देवरिया से हैं, अनुभव शुक्ला कुशीनगर से हैं, ये तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये देखिए दीपा और गुंजन डेटा सेंटर से, ब्रेकिंग सेंटर से आप तक खबरें पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।